तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड समय आ चुका है ड्रू मैकिंटायर का कि अब वो कोडी को डीथ्रोन करें एंड जीत जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंप से बेल्ट। मुझे मालूम है कि आप सब भी यही चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके क्या रीजंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोडी की रेन बहुत बेकार है, ऐसा नहीं कि मैं बोर हो चुका हूं। मेरा जो रीजन है भाई वो ये है कि मैकिंटायर को सेव करना है, मैकिंटायर को बचाना है, तो विक्ट्री की नीड है। स्मैकडाउन जो कि आज टेप था, इसके स्पॉयलर्स मैं आपको 2 बार पहले दे चुका हूं। आज यही हुआ जो कि टेपिंग में बताया गया था कि स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर आएंगे, कोडी को अटैक करेंगे एंड उसके बाद कोडी को ये भी बोलेंगे साथ में कि तुम्हें मैं ऐसा गाड़ने वाला हूं ना 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में कि तुम अपने बाप के पास पहुंच जाओगे। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर जो है कोडी रोड्स को ये सब बोलने के बाद अपने मैच को भी कंफर्म कर लेते हैं एंड स्टिपुलेशन भी ऐड हो जाती है 3 स्टेजेस ऑफ हेल की, यानी कि 3 अलग अलग स्टिपुलेशन एक सेम मैच में। इससे ज़्यादा चांसेस पहले कभी भी मैकिंटायर के नहीं रहे कि वो चैंपियन बने। हालांकि पिछली बार भी हमने यही बोला था, उसकी पिछली बार भी यही बोला था एंड मैकिंटायर हार गए थे। तो इस बार भी हार सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हार सकते, लेकिन अगर हारेंगे तो समझ जाना कि ट्रिपल एच से कुछ पर्सनली खार है भाई ड्रू मैकिंटायर की, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, स्टिपुलेशन भी ऐड हो चुका है, तो इस पॉइंट पे तो मैकिंटायर के हारने का मतलब बनता ही नहीं है। इसलिए मैं ये शायद कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि दिस इज ड्रू मैकिंटायर्स टाइम। लेकिन एक मैच पिच किया गया है रंबल के लिए भी, वहां पे भी मैकिंटायर एंड कोडी का मैच पिच्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे अगर मैकिंटायर कोडी का मैच होगा तो यहाँ पे मैकिंटायर जीत नहीं सकते। हो सकता है कि यहाँ पे मैकिंटायर जीतेंगे एंड वहां पे हारेंगे। 1 महीने की रेन तो मिल जाएगी इनको, 1 महीने कंप्लीट नहीं तो 20-25 दिन की तो रेन तो मिल ही जाएगी, इतना तो हो ही सकता है। एटलीस्ट कम से कम मैकिंटायर चैंपियन तो बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये भी है कि मैकिंटायर जब भी चैंपियन बने कभी भी एक अच्छी रेन नहीं मिली। लॉकडाउन के टाइम पे इनको एक अच्छी रेन मिली थी, लेकिन उस टाइम पे फैंस ही नहीं थे, तो उस रेन की ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस महसूस आजकल होती नहीं है। तो इसलिए मैकिंटायर को एक इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप रेन चाहिए फैंस के सामने एंड इसके लिए उनको लंबे टाइम तक चैंपियन रहना होगा। लेकिन अगर रंबल में जाके फिर हार जाएंगे तो ये भी चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। खैर वो तो बात की बात है, पहले जीतना होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली इट्स टाइम फॉर ड्रू मैकिंटायर टू विन द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड बेल्ट। नहीं जिताएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन ये समय आ चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2026 को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2026 भी कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट निकल के सामने आ गई है एंड ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, आप ऐसा मान लो। ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है पोस्ट रेसलिंग की तरफ से एंड कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश इज सेट टू रिटर्न टू सैन जुआन पोर्टो रिको इन 2026। द एग्जैक्ट डेट हैज नॉट बीन कंफर्म्ड दो इट्स करेंटली इंडिकेटेड फॉर सैटरडे मई 9th। कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट डेट तो कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आपको बैकलैश 2026 9 मई को देखने को मिलेगा, यानी कि रेसलमेनिया के बाद का अगला पीएलए होने वाला है। बैकलैश जो आपको देखने को मिलेगा सैन जुआन पोर्टो रिको से। ये वही जगह है भाई जहां पे बैड बनी ने अपनी आइकॉनिक एंट्रेंस ली थी। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैड बनी को। पिछले काफी टाइम से बैड बनी टीज कर रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस से आएंगे, तो हो सकता है कि 2026 के बैकलैश के लिए हैं। तो मुझे लगता है कि मेनिया होगा अप्रैल में, उसके बाद बीच में एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ये लोग डालेंगे एंड इसके बाद आपको बैकलैश देखने को मिलेगा सैन जुआन पोर्टो रिको से 9 मई को। हालांकि 9 मई की डेट बिल्कुल ऐसे कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली वही होने वाली है, फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड वही है। हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में जो कि जो हेनरी को लेके। तो जो हेनरी भाई सेट है कि वो मेन रोस्टर पे आने वाले हैं। जो हेनरी का कॉलअप आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आज भी स्मैकडाउन में जो हेनरी थे एंड जो हेनरी स्मैकडाउन का ही पार्ट हो चुके हैं, ऐसा आप मान लो भाई कि ये जो था आज अपीयरेंस इनकी जो थी ये कॉलअप ही था एक तरीके से। रसल वोट का कहना है भाई फाइटफुल सिलेक्ट के साथ बात करते हुए कि देयर हैव बीन इंटरनल डिस्कशंस अबाउट जो हेनरी रिसीविंग अ मेन रोस्टर कॉलअप विद स्मैकडाउन सेट टू बी हिज परमानेंट होम। कहा जा रहा है कि कॉलअप की डिस्कशंस थी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको मेन रोस्टर पे यूज करना चाहते हैं। स्मैकडाउन इनका परमानेंट होम होने वाला है, यानी कि स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट होने वाले हैं ये जो हेनरी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो जो हेनरी आज में इसको डिफीट करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी था। एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, लेकिन अगर ज़्यादा पुश किया जाएगा तो फिर वही दिमाग खराब करने वाली बात हो जाएगी। ये जैसे अभी इनका जो कैरेक्टर है जिस स्पॉट पे वो सही है, इससे ज़्यादा जब करने लगते हैं ना तो फिर वो इरिटेटिंग होता है। यानी कि जे उसो वाला एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, जे उसो जैसा। तो फिलहाल जो हेनरी एक्सपेक्टेड है कि आपको मेन रोस्टर पे ही देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई ग्रेडिंग की। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को ग्रेड किया है ब्लीचर रिपोर्ट ने। बेसिकली कहने का मतलब है कि 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स कौन से कैसे रहे, किनको कितनी ग्रेड मिली। जॉन सीना को ए ग्रेडिंग दी गई है ब्लीचर रिपोर्ट की तरफ से। जो कहना है ब्लीचर रिपोर्ट का कि जॉन सीना की जो परफॉर्मेंस थी इस साल वो ए ग्रेड की परफॉर्मेंस थी। गुंथर को भी ए ग्रेड की परफॉर्मेंस मिली है, सेथ रॉलिंस को भी ए ग्रेड की मिली है, सीएम पंक को भी ए ग्रेड की। कोडी रोड्स की बात करें यानी अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की, तो इनको बी प्लस की ग्रेडिंग मिली है एंड रोमन रेंस को सी प्लस की। तो अगर इस लिस्ट में अगर कोई फेल है तो वो रोमन रेंस है, कोई सेकंड है तो वो कोडी रोड्स है एंड कोई फर्स्ट आया तो वो सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, गुंथर एंड जॉन सीना, चारों के चारों हैं। तो आप क्या अग्री करते हैं भाई इस ग्रेडिंग सिस्टम से, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई कि हमने जो वोटिंग कराई है स्लैमी अवार्ड्स टाइप की, डब्ल्यूडब्ल्यूई अवार्ड्स की, उसका रिजल्ट कब आने वाला? उसका रिजल्ट मैं बता चुका हूँ 30 नहीं तो 31 को अपडेट वाली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा एंड आपको पता लग जाएगा कि आपने किसको जिताया है किसको नहीं जिताया है। मैंने तो देख लिए हैं रिजल्ट्स, कुछ थोड़े शॉकिंग भी हैं,
कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे। तो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका वोट जीता या फिर नहीं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि धनौसन को लेके। धनौसन को लेके मैंने एक रिपोर्ट बताई थी कि जल्दी ही AEW से निकल जाएंगे, फ्री एजेंट बन जाएंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि WWE वाले अनश्योर हैं कि इनको साइन करना है कि नहीं, इनको रखना है या फिर नहीं, मतलब लेना है कि नहीं कंपनी में। कहने का मतलब है कि बैकस्टेज कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि जो धनौसन है वो अच्छे एसेट हो सकते हैं, कुछ का कहना है कि फायदा नहीं होगा। एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, अगेन ये रसल वोट्स की ही रिपोर्ट है। रसल वोट्स का कहना है कि जो धनौसन है वो एक्सपेक्टेड है कि WWE के साथ साइन करेंगे क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट है। WWE वालों को लगता है कि वो एक कैश काउ है। कैश काउ मतलब कि मर्चेंडाइज के मामले में एंड अलग अलग टॉयज बेचने में वो ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। लाइक तुम देखोगे जे ऊसो भी मर्चेंडाइज के मामले में बहुत टॉप पे थे। मिस्टर इग्वाना की बीच में हाइप आई थी, जो हेनरी को ले लो, R-Truth हो गए, ऐसे सुपरस्टार्स बीच बीच में ना हाइप में आ जाते हैं भयंकर एंड वायरल होते हैं। तो उसी में से एक हैं कुछ आपके धनौसन एंड WWE वाले ऐसा समझते हैं कि NXT के लिए परफेक्ट फिट है एंड एक कैश काउ बन सकते हैं। तो धनौसन आपको आने वाले कुछ टाइम में WWE के अंदर पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि WXM को लेके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भाई कि आज है WXM का पहला वीकली शो एंड इसके बाद आपको हर हफ्ते WXM के वीकली शोज देखने को मिलेंगे। शो का नाम है ग्राउंड जीरो। जैसे मंडे नाइट रॉ है, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है, वैसे ही सैटरडे इवनिंग बोल लो या सैटरडे नाइट बोल लो, सैटरडे नाइट ग्राउंड जीरो है। तो ग्राउंड जीरो आज आपको देखने को मिलेगा WXM के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल 6 बजे शाम को। ये मोस्ट लाइकली प्रीमियर पे लगा देने वाले हैं। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइव है क्या? नहीं, लाइव नहीं भाई, टेप किया हुआ शो है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये लाइव भी करे, लेकिन फिलहाल सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 एपिसोड्स इन्होंने टेप कर लिए हैं एंड आज आपको शाम में WXM के चैनल पे ये पहला एपिसोड मिल जाएगा। एक डिमांड है मेरी, बस मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं, पता होता तो मैं बताता। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट एपिसोड पुश किया जाए, कंप्लीट एपिसोड पब्लिश किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ये बोलने के लिए वीकली है, पता चले 3 घंटे का एक ही एपिसोड शूट किया था एंड एक हफ्ते में 1 घंटा, दूसरे हफ्ते में दूसरा घंटा। ऐसे नहीं होना चाहिए। वीकली मतलब कि एक हफ्ते में 1 शो कंप्लीट एंड 1 शो क्या, एक हफ्ते में, इनफैक्ट एक दिन में ही 1 शो कंप्लीट होना चाहिए। हफ्ते भर लोग डिस्कस करेंगे, अपडेट्स वगैरह देखेंगे क्या कुछ हो सकता है एंड उसके बाद फिर अगले हफ्ते अगला शो आना चाहिए। अगर कुछ लूप होल निकाल के सोचे कि 1 घंटा दिखाते हैं इस हफ्ते, दूसरा घंटा अगले हफ्ते, तो फिर ये वीकली शो नहीं कहलाएगा, ये सेम पिछला पैटर्न हो जाएगा। हालांकि कोई अपडेट नहीं है ऐसी मेरे पास, मैं बस चाहता हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि WXM का शो शाम को 6 बजे प्रीमियर हो जाएगा उनके यूट्यूब चैनल पे। मेक श्योर कि आप देखें, पहला वीकली शो होने वाला उनका ग्राउंड जीरो। स्टोरी लाइन्स, फ्यूड्स एंड सुपरस्टार्स कहाँ किस एंगल में जाने वाले हैं, क्या कैरेक्टर्स है, सब कुछ आपको क्लियर होते हुए दिखेगा। जिंदर महल भी आपको देखने को मिलेंगे अगर कंप्लीट एपिसोड आज डाला जाएगा तो। सो इट विल बी अ फन वॉच। आई थिंक मैं रिव्यू भी बनाने वाला हूँ शायद पर्टिकुलर, अगर नहीं तो अपडेट वाली वीडियो में डेफिनेटली हम लोग कवर करेंगे क्या हुआ शो में, क्या नहीं हुआ। तो हम लोग तो अपनी तरफ से करेंगे, आप भी देखिएगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।